नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। चलते हैं आगे, इसमें जानने का प्रयास करते हैं क्लास 11th की बायोलॉजी, और जिसका आज का टॉपिक है नामकरण या नॉमेन कल्चर के बाद इसको जानते हैं कि नामकरण क्या होता है या नॉमेन कल्चर क्या है, या इसके एक शब्द में अगर डिवाइड किया जाए तो नाम और कल्चर। तो देखिएगा, नाम का मतलब होता है कि किसी जीव का नामकरण किस स्तर से किया जाए और उस जीव का नाम क्या दिया जाए। ये वैज्ञानिकों को मतलब इस सर्च किया, खोज किया कि किसी जीव का नामकरण किया जाए और उस नाम से उसे पुकारा जाए। तो वैज्ञानिकों ने इसका जो है नामकरण करके जो है विभिन्न स्तर से इसे बांटा है। उसे जानते, किसी जीव की खोज तथा स्थान निर्धारण करने के पश्चात कोई भी जीव है उसकी खोज की जाती है, खोज कीजिए, तथा उसके स्थान, वो स्थान कहाँ का है, मतलब किस क्षेत्र में है, कहा किस देश का है, उससे जानने का प्रयास किया और उसके पश्चात निश्चित उपयुक्त नाम देने की पद्धति ही नामकरण कहलाती है। और उसका नामकरण निर्धारित करने के पश्चात और उसके बाद उसे नाम देने की पद्धति, किस नाम से उसे जाना जाए, और उसकी नाम को ही पद्धति ही क्या कहलाता है, नामकरण कहलाता है। तो जानते हैं कि सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस महोदय, जो कैरोलस लिनियस थे, जिसे एक वैज्ञानिक नाम उन्होंने विभिन्न जीव जंतुओं का वैज्ञानिक नाम देने का प्रयास किया कि किसी भी जीव का या पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या होना चाहिए। तो विभिन्न देश है, जैसे भारत हो गया, इंग्लैंड हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, बर्मा हो गया, इन सभी जो जीव हैं, इन जीवों का जो क्या किया, नामकरण किया जाए। सभी देशों का क्या किया जाए, एक पक्षी हो गया और जंतु हो गया, इनका नामकरण किया जाए। वो भी क्या है, इन्होंने दो नाम पद्धति भी दिया कि मतलब दो नाम की पद्धति का मतलब जैसे वंश और जात में डिवाइड किया। जानते हैं, जैसे देखिएगा, सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम प्रत्येक जीव को जीव वैज्ञानिक नाम देने के क्षेत्र में काम किया। अगर कोई कहता है कि दो नाम अर्थात जीव को वैज्ञानिक नाम किसने दिया, तो आपने कह देंगे कि कैरोलस लिनियस ने दिया। तो कैरोलस लिनियस ने जो था वो कितने सन में जो नामकरण पद्धति का प्रयोग किया, तो आप कहेंगे, यहाँ पर लिखा है आपके 1758 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने महोदय ने जो पक्षियों या जीव जंतुओं का जो एक नामकरण का निर्धारण किया, नाम देने का काम किया, उन्होंने 1758 ईस्वी में अपनी पुस्तक, देखिएगा, सिस्टमा नेचुरी या इसी को आप इन्होंने, हम सिस्टम नेचुरल बोलते हैं लेकिन इसे नेचुरी नाम दिया। और लगभग जो है 4378 मतलब 4378 नाम क्या किया, जीव और पक्षियों का क्या किया, वर्गीकृत कर दिया, मतलब वर्ण कर दिया, वर्गीकृत में बांट दिया, सभी पक्षियों और जंतुओं का नामकरण करके बांट दिया। और जीवों के नाम का अध्ययन निम्नलिखित दो प्रकार से किया। अब इन्होंने वैज्ञानिकों अर्थात कैरोलस लिनियस ने 1758 ईस्वी में अपनी पुस्तक नेचुरल देखिएगा सिस्टमा नेचुरी में इन्होंने 1758 ईस्वी में वैज्ञानिक के आधार पर पक्षियों और जीवों का जो है नामकरण किया, जिसमें दो नाम अर्थात जो है दो प्रकार से किया, ठीक है, काइंड ऑफ मतलब टू पार्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स नेम। अब इसके बाद एक साधारण देश, जिसे कॉमन और वर्माक्यूलर बोलते हैं, नेम दिया, अर्थात जो है साधारण या देशज नाम कहते हैं। कैसे कह सकते हैं, देश, किसी देश एक पार्टिकुलर किसी देश का नाम
में किसी पक्षी या जंतु का क्या नाम दिया जाएगा। जैसे भारत हो गया, तो भारत में पक्षियों का नाम क्या दिया जाए। जैसे घरेलू पक्षी के नाम से जानते हैं जो आपको घर में रहती है, जिससे आप गौरैया के नाम से जानते हैं। अगर हम इंग्लैंड की बात जाने तो वहां पर क्या क्या है, वही मनुष्य भारत में उसे गौरैया के नाम से जाने, लेकिन इंग्लैंड में चले जाएंगे तो उसे स्पैरो के नाम से जानते हैं। तीनों ने कैरोलस लिनियस महोदय ने इन दो नाम पद्धति का नामकरण कर दिया जो है। अब आगे हैं कि जिसमें विभिन्न देशों में जंतुओं एवं पादपों के नाम को स्थानीय या देशी नाम दे दिया। अब इन्होंने क्या किया, जो विभिन्न देश हैं, विभिन्न देशों के अनुसार से पक्षियों जीवों का जो क्या किया, देशज नाम रख दिया। उस देश के इस पक्षी या जीव को इस नाम से जाना जाएगा। तो अब इसके बाद देखिएगा, सर्वप्रथम भारत में धान के, अगर देखा जाए हमारे वर्ल्ड इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में धान को क्या बोलते हैं, चावल बोलते हैं। बड़े खुशी से बहुत लोगों को चावल अच्छा भी लगता है, पसंद भी लगता है चावल खाना भी। और इसके बाद देखिएगा, चावल का नाम से अगर कोई व्यक्ति है जिसे चावल बहुत अच्छा लगता है, जो हमारे भारत के भाई लोग हैं, अगर वो क्या चावल के नाम से मन में थोड़ा सा लड्डू फूटने लगता है, यार क्या यार चावल मिलेगा खाने में। तो इसके देखिएगा, इसिनो कैरोलस लिनियस महोदय ने भारत में धान को चावल नाम दे दिया। और वहीं पर इंग्लैंड में क्या किया, राइस बोलते। क्या ये इंग्लैंड में, भाई क्यों ऐसा होता है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, तो इन्होंने उसके माध्यम से क्या किया, वहां पर राइस अर्थात चावल को राइस के नाम से पुकारा जाता है। इटली में क्या नाम से जानता है, राइसो, उसी को थोड़ा अपडेट नाम कर दिया, इटली में राइसो के नाम से जाना जाता है चावल को। इसके बाद इस प्रकार घरेलू पक्षियों और चिड़ियों को भारत में गौरैया के नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड में क्या किस नाम से जाना जाता है, स्पैरो के नाम से जाना जाता है। और जर्मनी में हाउस स्पैरेलिंग। और अगर देखा जाए कि आपका जो है जर्मनी में हाउस स्पैरेलिंग, जो जर्मनी अगर आपके देखा जाए, जहां का जो लोग कहते हैं कि एक प्रतापी शासक जो था, जिसका नाम था, हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग, हिटलर, वहां का प्रतापी शासक के नाम से जाना जाता है हिटलर। वहां के जो है जर्मनी में और क्या एक तानाशाह के रूप में जाना जाता था। और वहां पर क्या किया, इसमें हाउ स्पेरिंग के नाम से बर्ड चिड़ियों के नाम को रख दिया। अब आगे जाते हैं, वैज्ञानिक अर्थात जो वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक जो साइंटिफिक नाम है अर्थात जो है, उसमें जो है नाम में किसी जीव का वैज्ञानिक नाम उसे कहते हैं, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम उसे कहते हैं जो वैज्ञानिक द्वारा दिया जाता हो। किसी, अगर यहाँ पर साधारण में वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आप ये कहेंगे वैज्ञानिक नाम उससे कहते हैं जिसमें वैज्ञानिक के द्वारा किसी जीव या जात का नाम रखा जाता है, उसे वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, उसी को हम कहते हैं। या इस उसी नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त होती है या प्रदर्शित किया जाता है। कि प्रसिद्धि मतलब क्या है, प्रदर्शित, यहाँ प्रदर्शित जो है, प्रदर्शित माने दर्शाया जाता है उसी नाम से जो वैज्ञानिक नाम दे दिया। जैसे होमो सैपियंस है, तो होमो सैपियंस जो कैरोलस लिनियस महोदय ने अगर ऐसा नाम दिया है, तो आप करें क्या, उसी नाम से आप जाने जाएंगे। क्योंकि अगर मानव का वैज्ञानिक नाम से दिया जाए तो होमो सैपियंस हो गया, होमो क्या हो गया, एक वंश हो गया, और सैपियंस, होमो और सैपियंस एक जात हो गई, तो एक क्या आ गया, एक वंश हो गया, क्या होमो, और क्या है सैपियंस, उसकी जात हो गई, किसकी, मानव की। तो वैज्ञानिक ने ही इसे नाम पूरे विश्व में प्रदर्शित किया। और चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटिवा, ओराइबा सटाइवा के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा नाम दिया। अब इसको जानते कैरोलस लिनियस महोदय ने इसी पशु जंतुओं के बारे में दो नाम पद्धति दी। क्या है, दो नाम पद्धति, दो नाम का मतलब दो नामों को आपस में जोड़ देना। जैसे आगे जानते हैं, कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में कितने सन में, 1758 ईस्वी में कैरोलस लिनियस महोदय ने अपनी पुस्तक में क्या किया, जीवों और पक्षियों का नाम क्या किया, दो वर्डों में रख दिया।
दो वर्डों में नाम रखकर इसी को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया, जिसे दो नाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। पहला वंश को कहा था, पहला क्या है, वंश को, अच्छा, जिसे क्या कहते हैं, जेनस नाम के जानते हैं। और दूसरा क्या है, स्पीशीज अर्थात जात हो गई। तो पहला क्या है, जेनस के नाम हो गया, दूसरा अब क्या होगा, स्पीशीज अर्थात वेनस में वंश हो गया और स्पीशीज माने जात हो गया, किसी जीव और पक्षियों के नाम को इस तरह दर्शाता है। दूसरा पहला वंश हो गया और दूसरी क्या होता है, जात। तो जात क्या है, स्पीशीज है। तो अगर देखा जाए, जैसे सरसों का वैज्ञानिक नाम देखा जाए, अगर सरसों का नाम ही देखा जाए, जिसे मास्ट्रा बोलते हैं, दिखेगा जैसे आते हैं, इसमें देखा लिखा है चिड़ियों को पैसर डोमेस्टिका, जो कहते हैं पैसर डोमेस्टिका। पैसर क्या हो गया, उसकी वंश हो गया, और डोमेस्टिका क्या है, आपका एक पक्षी का नाम हो, अर्थात जो है स्पीशीज, ये देखेगा पैसर इसका क्या हो गया, वंश हो गया, डोमेस्टिक अर्थात ये चिड़िया का वैज्ञानिक नाम हो गया। अब यहाँ पर देखे ब्रेसिका कंप्रेटेसी, मतलब ब्रेसिका कंप्रेटेसी मतलब क्या, ब्रेसिका जो है क्या है, एक सरसों का वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें ब्रेसिका क्या हो गया, एक वंश हो गया, किसकी, सरसों का। और इसके बाद कंप्रेस्ट्रिस, अब क्या हो गया, उसकी जात हो गई। इसलिए कैरोलस लिनियस ने दो नाम पद्धति का नामकरण किया। आगे जानते हैं, अब इसमें देखेगा कुछ त्रिनाम पद्धति, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ इसमें परिवर्तन किया जाए। भाई देखते हैं, कभी कभी होता है कि किसी किसी क्षेत्र में कुछ कुछ संशोधन किए जाते हैं। जैसे हमारा भारतीय सम्मान में कुछ आप संशोधन देखने को मिलता, उसी तरह कुछ वैज्ञानिकों के दिमाग में चलता रहता है, यार कुछ और क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए। तो इसी तरह जो त्रिनाम पद्धति वैज्ञानिकों ने रख दिया। अब देखो एक वर्ड और बढ़ा दिया, पहले दो नाम पद्धति दो शब्दों को था, अब उसी शब्द को त्रिनाम जोड़ दिया। अब जो बच्चों को और जो थोड़ा से, चलो भाई एक वर्ड और जुड़ गया इसमें। तो अब इसमें जानते हैं, जैसे आपका भारत में कौवा को किस नाम से जानते हैं, तो आपको उसका दिखेगा, जो आप तीन वर्ड में जानेंगे त्रिनाम पद्धति में, कोरस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, कोरस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, ये क्या कौवा का वैज्ञानिक नाम हो गया। अर्थात भारत में वैज्ञानिकों ने नाम रखा दो नाम पद्धति में कि कौवे को वैज्ञानिक नाम सजा तीन नाम इसको दिए जाएंगे, जिसमें कोरस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, अर्थात इससे तीन नाम अर्थात त्रिनाम पद्धति के रूप में जानते। अगर वहीं पर श्रीलंका को देखा जाए, श्रीलंका जो हमारा इस तरह से जो आंसू का देश है, इसमें जो है कौवा को किस नाम से जानते हैं, थोड़ा जानते, कोरस, देखेगा यहाँ पर जो है स्प्लेंडर था, यहाँ पर कोरस स्प्लेंडस प्रोटेगेटस, मतलब कोरस स्प्लेंडस, और इसके बाद आता है प्रोटो या प्रोटेगोरस के नाम से जाना जाता है, जो आपको श्रीलंका में। वहीं पर आते वर्मा में क्या नाम से जानता था, म्यांमार की जो राजधानी है जिसे वर्मा बोलते हैं। तो वर्मा में जो होता है, कहते हैं कि यहाँ पर जो है कोरस स्प्लेंडस और इंसोलेंस, देखेगा यहाँ पर दिया है कि वर्मा में जो होता है, यहाँ पर जो है कोरस स्प्लेंडस इंसोलेंस, यहाँ पर क्या, इसी जो है कौवे को जो है वैज्ञानिकों ने यहाँ वर्मा, अर्थात आपके जो है वर्मा जो देश में जो था, क्या है, ये किसकी राजधानी है, म्यांमार की राजधानी वर्मा है। वर्मा में जो है क्या किया, कौवे को वैज्ञानिक नाम जो है कोरस स्प्लेंडस इंसोलेंस के नाम से जाना जाता, इसलिए यहाँ पर इससे तीन नाम पद्धति रख के अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं हम, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगी कल के लिए रहेगा, उसे जानेंगे नामकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय नियम। नामकरण के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय नियम क्या है, इसलिए थोड़ा ये शब्द को स्पष्ट करता हूं कि नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियम क्या होते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय जो आपके जो है भारत के अलावा दूसरे देश में, भारत के अलावा दूसरे देश में, तो 1901 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय नियम लागू किए गए। उस नियम के तहत
जो आपके देश के अलावा दूसरे देश में ये क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय नियम लागू करके जो है वहां पर विभिन्न प्रकार के जीवों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, जिसमें कहते हैं कि इसी के अंतर्गत कि कोई जो जात है तो जैसे यहाँ पर वंश और जात में बटा था, उसी तरह वंश और जात में जो अध्ययन करेंगे और उसको क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा ना करके छोटे में करके अध्ययन करेंगे, अध्ययन किया जाएगा। जैसे आप प्रत्येक जीव को एक श्रेणी या वंश जात में नाम दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया था 2 नाम पद्धति में। उसी प्रकार से जो है और प्रत्येक जीव की जो है वो भाषा क्या होगी, अर्थात प्रत्येक जीव को वैज्ञानिक जो नाम है वो लैटिन भाषा में लिखे जाने चाहिए। क्या हो वो वही जो है अंतरराष्ट्रीय में देखा जाएगा, जो उनके जो वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या है, वो आपका लैटिन भाषा में लिखे होना चाहिए। जो पहला वर्ड है वो वंश होना चाहिए, दूसरा वर्ड जो होता है वो जात होनी चाहिए। जैसे आपका डोमेस्टिका, जैसे आप देखा जाए होमो सैपियंस है, होमो क्या है, एक आपका वंश हो गया और सैपियन जात हो गया। तो इस तरह से इसे इस तरह बांटा जाए। और क्या होना चाहिए, जो ये लिखा जाए वैज्ञानिक नाम के रूप में, जो नाम इन्होंने अंतरराष्ट्रीय, वो तिरछे अक्षरों में होना चाहिए, तिरछे वर्ड में होना चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, कल अध्ययन करेंगे। थैंक्स।